यार बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा दिल से खुशी हो रही है। और ये सिर्फ आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से है। मैं तो मेहनत कर ही रहा था, लेकिन जब तक आप लोगों का साथ नहीं होगा तो ये मेहनत करना ना करना कुछ ज़्यादा वैल्यू रखता नहीं है। बहुत सारे शब्द होते हैं, लेकिन जब धन्यवाद वाली बात आती है तो लगता है कि और कौन से अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए जो आप लोगों को मैं ये बता पाऊँ कि आप लोग कितने कीमती हो। इतने बिजी समय से समय निकाल कर किसी को समय देना बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। आई रियली डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूँ। यार ज़ीरो से शुरू हुआ और आप लोगों ने हाथ पकड़ के मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। कोई घमंड नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी तरह की बनावट नहीं, दिल से बोल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा का रेडियो। मैं हूँ नितिन, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी त्रिवेंद्र की है और त्रिवेंद्र रहने वाले हैं दिल्ली के। कहते हैं इनके आर्टिकल में कि ये जो डर नाम की चिड़िया है कभी मेरे आसपास भी नहीं भटकी है, भटकी थी, लेकिन कुछ समय तक मुझे जो चीज़ें महसूस हुई वो आज भी याद आती हैं। तो ऐसा लगता है कि मेरा कोई हाथ पकड़ के साथ चले। मैं अकेला कहीं भी नहीं रह सकता। कहीं भी लिखा हुआ इसमें, मतलब ऑफिस, घर या अपने यारी दोस्ती में कहीं घूमने जाना, उसने मुझे हमेशा अब दिखना शुरू कर दिया था। इनके साथ कैसे क्या हुआ ज़रा विस्तार से बताता हूँ। त्रिवेंद्र नाम है और आगे इन्होंने ब्रैकेट में सोनू कर रखा है। तो सोनू कह के हम बात करें कि सोनू की कहानी। त्रिवेंद्र बार बार बोलूँगा, मैं नामों में कंफ्यूज हो जाता हूँ। सोनू नाम का एक व्यक्ति, दिल्ली का रहने वाला, और इनका दिनचर्या कुछ ऐसा लिखा है कि मॉर्निंग में साइकिल से, मतलब साइकिलिंग भी हो जाती है, साइकिल से ये जिम जाते थे, वहाँ वर्कआउट करते थे, यारों दोस्तों में मिलते थे, उसके बाद घर आते थे, फ्रेश होते थे, ऑफिस के लिए जाते थे, और ये ही अधिकतर रहता था। शाम तकरीबन 7 बजे तक इनके ऑफिस से इनका लॉग आउट होता था और ये अपने घर के लिए निकलते थे। बट घर पहुँचने में इन्हें 1.5-2 घंटा लग जाता था। यारी दोस्ती में बैठना है, कभी कभी किसी की पार्टी में चले जाते हैं, कभी घर के जो काम हैं उन्हें निपटाते निपटाते, घर के ये सबसे छोटे बेटे हैं, सबसे बड़ी एक बहना है, सुमन नाम है, उनकी शादी हो चुकी थी और वो अपने घर पर एक डर के साथ रह रही थी। जिनसे शादी हुई है ये एक ऐसा घर है जिसमें बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर विश्वास होता था। सुमन के बारे में बता रहा हूँ। सुमन को शुरुआत के 3 महीने बाद ही अपने घर का, ससुराल का मतलब सब पता चल चुका था। इनके जो हस्बैंड हैं वो सामने जब आए थे, जब बात हुई थी, जब शादी का रिश्ता, मतलब ये सब कुछ हो रहा था, तांत्रिक है नहीं पता था। और ये देखिए, दिमाग में नहीं लाएगा इस बात को कि अगर कोई सिद्धि कर रहा है तो क्या वो शादी नहीं कर सकता। सिद्धि किसकी कर रहा है वो अलग बात है। अगर कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि है तो शादी मतलब ही नहीं की करेगा, और अगर हो गई है तो वो शादी में अपने पार्टनर के साथ नहीं रह पाएंगे, अलग होना ही पड़ेगा। बहुत सारी कंडीशन है। और कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि जो शादीशुदा है ना करे तो बेहतर है, वरना कई परिवार के खानदान एक ऐसे एंटिटी के घेरे में आ जाएंगे जिससे बाहर निकलना फिर पॉसिबल नहीं, मतलब आ ही नहीं सकते। उस चक्र को तोड़ना, भेदना अभी तक तो पॉसिबल हुआ नहीं है। ये कर्ण पिशाचिनी के लिए बोला है मैंने। रिक्वेस्ट है कि सिद्धि मत करना। बहुत से लोग कभी कभी वीडियो को देखकर चीज़ें करने लग जाते हैं ना, तो उनसे बोल रहा हूँ। सोनू को ये जब शुरुआत में पता पड़ा था कि दीदी के साथ वहाँ, मतलब ऐसा नहीं कि उन्हें फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, बट जब घर में सारे लोग किसी पूजा में बैठ रहे हैं और उसे भी बोला जा रहा है तो वो बैठ रही है, बैठना पड़ रहा है उसे। और जब क्रिया हो रही है तो चीज़ आकर सामने जो बैठती है वो उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, मतलब जो गुजर गया है वो आकर सामने बैठा है। सुमन ने अपने घर पर ये बताई थी बात। अब जब आप ऐसी जगह पर रहते हो और आप किसी दूसरी जगह है, जैसे सुमन अपने घर पर रहती है, वहाँ तांत्रिक क्रिया होती है और वो उन चीज़ों को देख चुकी है। अब जब वो अपने मायके आई है, अपने घर आई है, मम्मा पापा को ये बता रही है, हो सकता है ना कि उसके साथ भी कोई चीज़ आ गई हो।
और ये चीज़ें ट्रैवल कर जाती हैं। मैंने आपको पहले भी बोला है कि शमशान घाट से, कब्रिस्तान से बाहर आते में आप किसी को छोड़ने गए, अपने किसी खास को एक आखिरी विदाई देने गए, वहाँ से वापस आते में अपने घर तक पहुँचने से पहले बीच में कुछ चीज़ें हैं ज़रूरी हैं करनी, कर लिया करो, क्योंकि वहाँ तो मुक्ति हो गई, आपने मान लिया। बट अगर किसी ने कोई घेरा वहाँ बना रखा है, शमशान घाट के बारे में बताता हूँ, तो आप किसी एंटिटी के साथ ही बाहर निकलोगे। आपके कंधे भारी होते हैं, आंख भारी होती हैं, चढ़ते में ऐसा लगता है किसी सड़क पर नहीं पहाड़ पर चढ़ रहे हो, है। थाइस पे वजन महसूस होने लग जाता है, कभी कभी बेचैनी होने लग जाती है। आपके फुटस्टेप, आपके कदम जो है, ऐसा लगता है कि किसी के साथ मैच हो रहे हैं। सब ये चीज़ें तो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आपको एक तो पलट कर नहीं देखना है। घर पे आने से पहले मुंह, हाथ, नाक, कान और पैर ये गीले होने चाहिए, धुले होने चाहिए। घर में आके नहा के आपको एक एक कपड़ा चेंज करना चाहिए, और जो आपने कपड़े निकाले हैं उसे 24 घंटे के लिए एक नमक के पानी में डालकर छोड़ देना। और शमशान घाट से बाहर आते में आपको नीम ज़रूर मिलेगा, नीम से अपने मुंह को कड़वा ज़रूर करिएगा, ठीक है। 2-4 पत्ते लीजिए, उसे चबाइए और शमशान घाट के बाउंड्री के बाहर आकर उसे आप थूक देना। एक और चीज़, शमशान घाट से जब बाहर निकलते हैं उससे पहले हाथों को धोकर थोड़ा मुंह पर, सिर पर और अपने पीठ पर छिड़क देना। ये सारी चीज़ें मैं मन से बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ऐसी चीज़ें देखी हैं जो वहाँ से लग जाती हैं। सुमन ने अपने घर पर आकर जब चीज़ें बताई, अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ और रह गई थी कि कोई छोटा सा पत्थर, बहुत छोटा सा कंकड़ उठाकर अपने पीछे ऐसे फेंक देना जब आप किसी भी ऐसे स्थान से बाहर आते हो जहाँ पर किसी को एक लास्ट बाय आपने बोला था। समझ रहे हो? धीरे धीरे बताऊंगा। सुमन के मम्मा पापा ने कहा कि बेटा, जय बोले, सुमन के मम्मा पापा ने बोला बेटा तेरे मन का वहम भी तो हो सकता है। तो इसकी बात ना लाइटली ली गई। सोनू वहीं बैठा था और सोनू इन चीज़ों को कई बार सुन चुका था। यह इनकी सोसाइटी में भी किसी के घर पर एक बड़ी पूजा करवाई गई थी इन शक्तियों को लेकर ही। सुमन और सोनू की एक बहन है, नाम है उनका गीता। सुमन से छोटी और सोनू से बड़ी, ठीक है। गीता को ये सब सुनने के बाद इतना ज़्यादा डर लगने लग गया कि मतलब अपनी दीदी के साथ ये आंख नहीं मिला पा रही थी। बार बार ये कह रही थी मुझे इससे भी डर लग रहा है, ये क्या क्या बोल रही है, ये ऐसा ना हो कि हमारे घर में कोई चीज़ छोड़ने आई हो, करने आई हो। उसे मना किया गया कि देख अपनी बहना के लिए ये सब कुछ मत बोल, वो खुद परेशान है और वो अपने हस्बैंड से 2-3 बार बोल चुकी है कि ये सारी जो पूजा पाठ को मना नहीं कर रही, बट आप जो भी क्रिया कर रहे हो ये घर में मत करिए, घर में न जाने मुझे डर लग रहा है। क्योंकि वो इन चीज़ों के साथ यूज टू नहीं है, उसे नहीं पता कि सामने जो एंटिटी आकर बैठी है ये अभी दिखते दिखते एकदम से गायब कैसे हो गई। ये जो बैठा है इसने मतलब घर में प्रवेश कहाँ से किया है, दरवाजे खिड़की सब बंद हैं, हम घर में 8 लोग बैठे हुए हैं, ये 9वां कौन आकर बैठा है और ये आया किधर से है। सुमन के पास इन चीज़ों का कोई आंसर नहीं था। वो अपना दुख, दर्द और डर एक्सप्लेन कर रही थी। बट गीता ने ये कह दिया कि सुमन हो सकता है कि हमारे घर पर कोई चीज़ लेकर आ गई हो। सोनू ने कहा कि दीदी के बारे में ये सब कुछ मत बोल, और वो वैसे ही परेशान है। अब यहाँ ना उस रात की बात है जब ये तीनों बहन भाई एक ही रूम में थे और सुमन अपने डर के बारे में बता रही थी कि उसने क्या क्या महसूस करा है। उसने जिस चीज़ के बारे में बताया वो गीता को दिखने लगी। गीता एकदम मतलब अपने बेड पे, ये तीनों एक ही बेड पे थे और वो अपना डर बता रही थी। गीता अपने पैरों के पास खड़ी हुई एक औरत को देख रही थी। वो वही औरत है जिस तरह की औरत इसकी बड़ी बहन बता रही है कि हमारे कमरे पे आके बैठी थी। गीता ने सोनू से कहा कि सोनू ये सामने तेरे को भी दिख रही है। इत्तेफाक देखिए, सोनू को भी दिख रही थी। सोनू एकदम हड़बड़ा कर उठकर बैठ गया, रूम की सारी लाइट्स वगैरह ऑन कर दी और इसने एक ऐसी बात बोली जिसकी वजह से सुमन यहाँ रोती हुई अपने बैग वगैरह सब इकट्ठे करने लग गई। सुमन ने कहा कि मैं यहाँ नहीं रुकूंगी,
मैं तो सोच रही थी कि मेरे को घर से सपोर्ट मिलेगा, एक जो मैं अपना डर बता रही हूँ उसमें कुछ राहत मिलेगी, कुछ मुझे सोल्यूशन बताया जाएगा कि मैं क्या करूँ। और यहाँ मुझे सब मान के चल रहे हैं कि घर पे अपने बहन भाई पर, माता पिता पर मैं कोई टोटका करने आई हूँ। मम्मी पापा आए, दोनों को बहुत डांट लगाई, गीता और सोनू को, कि तुम सुमन के बारे में ऐसा मत सोचो। सुमन जितना प्यार हम सबसे करती है, शायद उससे ज़्यादा इस वक्त इसके मन में डर है। इसे हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है और तुम बेवकूफ़ों वाली बात कर रहे हो। लेकिन ये दोनों भी झूठ नहीं बोल रहे थे, वो औरत दिख रही है। खैर, मम्मा पापा बात को थोड़ा सा हैंडल करते हैं और सुमन से कहते हैं कि बेटा तू परेशान मत हो, तू 5 दिन के लिए 6 दिन के लिए यहाँ पर रहने आई है, घर पे आराम से रहे, अपने पुराने यहाँ पर दोस्तों से मिल, थोड़ा बाहर जा, थोड़ा इस चीज़ से दिमाग हटा, और हम 2-1 दिन में मंदिर जाएंगे, पंडित जी से बात करेंगे। जब तक ये मंदिर गए हैं, 3 दिन लगे इन्हें यहाँ से मंदिर जाने में। सोनू का ये कहना है कि मुझे एक आदमी दिखने लग गया, और ये आदमी ना कुछ कह रहा है ना कहीं जा रहा है, बस वो भीड़ में भी खड़ा हुआ मुझे दिखता है। 1 मिनट, इस बात को थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। दिन दोपहर शाम रात, कभी जिम के बाहर दिख रहा है, कभी ऑफिस में एक टेबल के पास खड़ा दिख रहा है। मैं उससे बचकर साइड से भी निकल गया हूँ, पलट कर मैंने देखा तो वो मेरी तरफ ही देख रहा है। ये क्या है, कौन है, नहीं पता। इस आदमी को ऐसा लगता है कि कहीं पहले देखा है, लेकिन है कौन समझ नहीं आ रहा था। उसका चेहरा अजीब सा है, मतलब उसको एक बार देख ले आदमी, दोबारा भी भीड़ में पहचानने में आसानी रहेगी, भले ही कितने साल हो जाएं। जब ये मंदिर गए हैं उसके बाद से वो आदमी नहीं दिख रहा। समझ रहे हो ना, सोनू को जो अजीब सा व्यक्ति दिख रहा था, वो अब इसे घर में दिखना बंद हो गया, बाहर कहीं, मतलब नहीं, 1% भी वो कहीं नहीं दिख रहा था। मंदिर में एक पूजा कराई गई थी और वो सुमन के नाम से ही करी जाती है। अब यहाँ होता क्या है कि सुमन अपने घर जाने का बैग वगैरह पैक कर रही थी। सोनू ने दीप्ति से बोला कि मुझे एक आदमी दिख रहा था और मैंने तुम दोनों से बोला नहीं था। हम कल मंदिर गए ना, उसके बाद से वो आदमी दिख नहीं रहा है। अच्छा, तू मजाक बना रहा है दीदी का? जैसा सुमन दीदी बता रही थी वैसी वैसी बातें बोलकर मजाक बना रहा है? गीता, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और रियलिटी में, खैर जब तुम नहीं मान रहे तो अब कैसे प्रूव कर सकता हूं? मैंने उसकी कोई फोटो वगैरह तो क्लिक करी नहीं थी, अगर करी होती तो दिखा देता। सुमन दीदी, बैग वगैरह सब पैक हो गए, मैं गाड़ी निकालता हूँ। सुमन ने कहा कि नहीं नहीं सोनू, घर से गाड़ी आ रही है। मतलब आपको लेने जीजा जी आ रहे हैं? नहीं नहीं, जो ताऊ जी हैं हमारे, शायद वो आएंगे। ताऊ जी आपको लेने आ रहे हैं? हाँ, उनको यहाँ फैक्ट्री में काम था, तो मुझे सुबह फ़ोन आ गया था कि ताऊ जी के साथ ही आ जाना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब साथ ही रहते हैं, मैंने बताया ना। अच्छा, ये ताऊ जी भी क्या इस क्रिया वगैरह में है? बैठते तो वो भी हैं पूजा में, अब मुझे नहीं पता कौन कितना जानता है, कौन कितना करता है। तभी इनके दरवाज़ा नॉक हुआ। दरवाज़ा जो खुला, ये वही आदमी है जो सोनू को दिख रहा है। सोनू से देखकर एकदम डर गया, 2 कदम पीछे हटा। अब वो घर में सबको देख रहा था और फिर उस आदमी को देख रहा है, क्योंकि ये कंफर्म करना चाह रहा था कि जो मुझे दिख रही है चीज़, ये घर में बाकी सबको भी दिख रही है क्या। उसे तो यही लगा ना कि जैसे पहले दिखता था गायब हो गया, ये जो भी चीज़ है, आदमी इंसान तो शायद नहीं है। लेकिन फिर सुमन ने, नमस्कार ताऊ जी, आइए बैठिए। सोनू को हल्का सा मन में आराम मिला, रिलैक्स हुआ कि यानी इन सबको दिख रहा है और मेरे आंखों का भ्रम था। ये आदमी घर में आकर बैठा, बात होती रही, हंसी मजाक होता रहा। सोनू उसे लगातार आते जाते देख रहा था। उस आदमी ने बुलाया, 1 मिनट इधर आओ, बैठो। आप मुझे 2-3 बार ऐसे देख रहे हो जैसे पहचानने की कोशिश कर रहे हो, हम कभी कहीं मिले? सोनू ने कहा कि नहीं अंकल, मैंने शायद आपको कहीं देखा है, याद नहीं आ रहा। तो उसने बोला कि जहां जहां देखा है अच्छे से याद करो। सोनू को कंफर्म हो गया कि यही वो आदमी है जो मुझे दिख रहा था।
वरना इस बात का क्या मतलब होता है कि जहां जहां देखा है वहां वहां मुझे दोबारा याद करो। सोनू ने सुमन से कहा, दीदी एक मिनट आप इधर आना। सुमन दीदी और गीता दोनों को बताता है, भाई छोटा भाई है, अपना डर किसे बताएगा। मैंने मम्मी पापा को नहीं बताया, आप दोनों को बता रहा हूँ, यही वो आदमी है जो मुझे दिख रहा था। और दीदी ये सच में आपके माध्यम से ना हमारे घर पर कुछ करने आया है, आप ध्यान रखिएगा। और आप प्लीज़ अगर अपने घर में भी कुछ वहाँ जीजा जी के घर में डर या कुछ भी अजीब सा महसूस करते हो, फ़ोन करना, मैं आऊँगा, गाड़ी लूँगा और आपको ले जाऊँगा वहाँ से। सुमन ने कहा कि बेटा परेशान ना हो, तू अभी बहुत छोटा है, बस इन चीज़ों में मजाक मत कर। सोनू ने कहा कि दीदी मैं 1% झूठ ही बोल रहा हूँ, मैंने एक एक बात सच बताई है, ये आदमी मुझे कई बार दिख चुका है। अरे तो ठीक है ना, हमारा घर 8 किलोमीटर दूर ही तो है, हो सकता है तूने देखा हो। नहीं दीदी आप समझ नहीं रहे हो, मैंने इसे जब लास्ट बार देखा था तो वहाँ से एक सामान निकल रहा था, और वो सामान आपको बताता हूँ जो इन्होंने चीज़ बताई है। जो लकड़ी के बड़े बड़े दरवाजे होते हैं, एक रेडी पर रख कर कोई लेकर जा रहा था, और वो इसके पार इस तरह से हुआ है जैसे ये आदमी का सिर्फ एक छवि है, एक शैडो, एक परछाई है। इससे कोई लकड़ी का दरवाज़ा वो टकराया नहीं था, और ये मैंने देखा है। मंदिर जाने के बाद से ये आदमी नहीं दिख रहा था। जब यहाँ से सुमन जा रही थी ना, सोनू और गीता को बुलाकर कहती है कि मेरी बात सुनो दोनों, ये जो मिठाई लाए हैं ये बाहर बहा देना, इसे घर का कोई भी मत खाना। ये सुनकर ना गीता और सोनू को दोनों को डर लगने लगा कि दीदी हमारे घर पर ये कुछ करने आए थे क्या। सुमन ने कहा कि देख मैं कुछ भी नहीं कह सकती, मैं सभी की मानसिकता वहाँ पर चेंज नहीं कर पाऊंगी जब तक वो, मतलब मेरे को कोई परेशानी नहीं हो रही है। भाई ख्याल रखते हैं, सारी बातें हैं, लेकिन घर में अगर कोई पूजा पाठ होती है तो उसमें क्या बोल सकती हूँ। दीदी वो पूजा पाठ तो नहीं है, जो जो चीज़ें आप बताती हो कि अंडा रखा जा रहा है और ये बताशे रखकर कोई चीज़ बनाकर किसी को सामने बिठा देते हैं, तो ये पूजा पाठ तो नहीं है। मैं बस ये कह सकती हूँ कि तुम और मम्मी पापा जो मेरे घर से मिठाई आई है मत खाना। ठीक है दीदी, तू ख्याल रखियो, और तू प्लीज़ रोज़ फ़ोन करके बताइयो सब ठीक है। सुमन की ना मानसिक स्थिति 4 महीने बाद ऐसी हो गई थी, और इनके साथ साथ इनके हस्बैंड की भी कोई चीज़ पलट गई। मतलब जो चीज़ बुलाई जा रही थी, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप ये जो वेब सीरीज़ में और मूवीज़ में दिखाते हैं ना, कोई तांत्रिक बन गया और मतलब अपने आप को तांत्रिक नहीं भी मान रहे, कुछ भी अंग्रेज़ी का नाम दे दो, ठीक है, समझ रहे हो, और आप किसी जगह जाकर बोलने लग जाओ कि यहाँ पर जो है आत्मा मुझसे बात करे, या आपने कुछ 3-4 कैंडल लगा दी और उसके बीच में कोई कागज़ पेन और यस नो, यहाँ कोई आत्मा है आ जाए हम बात कर, ऐसे नहीं होता है, समझ आ गई। आप जिस शक्ति को बुलाना चाहते हो सबसे पहले उसे भेजना सीख लो। और ये कोई ऐसे ही नहीं होता है कि सॉरी कहोगे कि पॉडकास्ट वालों के लिए तो ऐसा बोल रहा है, तू चली जा तू चली जा तू चली जा, ये ऐसे नहीं होता है। प्लीज़ इन बातों में बिल्कुल मत आ जाना, तू चली जा और तू आ जा। मजाक चल रहा है क्या इन शक्तियों के बारे में? मैं आपको ये नहीं कहता कि इस पर विश्वास करो, अंधविश्वास पर विश्वास करो, सारी चीज़ें प्रेत आत्माओं रिलेटेड जो हैं इन पर विश्वास करो, बट मन में डर और इनका मजाक लेकर मत चलना। कब कौन सी चीज़ पलट जाए। अब ये जो सुमन के हस्बैंड है जो क्रियाएं करते हैं, इनके ना आसपास लोग भी बहुत आते थे, रोज़ 10-15 लोग आते हैं किसी के लिए कुछ बनवाने पढ़वाने, हमें सफलता मिल जाए, सामने वाला डाउन हो जाए, बोलने पे आगे पता नहीं क्या क्या बोलूं। तो जब आदमी इन चीज़ों में आता है, किसी का उतारा करने गए अपने आप को एज अ भगत प्रेजेंट करके, और वो चीज़ उल्टी पड़ जाए तो घर का घर बेकार हो जाता है। इनके हस्बैंड के साथ यही हुआ। शादी के करीब 11 महीने हुए थे जब इनके हस्बैंड की मानसिक स्थिति बिल्कुल ख़राब हो गई। किसी मेंटल असाइलम में एडमिट करें ऐसा हाल हो गया था। घर के बाहर कभी कभी बिना कपड़ों के ही चले गए, बाहर मिट्टी पड़ी उठा के खाने लग गए। ये स्थिति इस लेवल तक हो गई थी, आसपास के लोग सब बोलने लग गए थे कि पागल हो गया ये आदमी, और ये सारी चीज़ें करेगा तो इसके साथ यही होगा। 11 महीने बाद फिजिकली वो थोड़े अब उनको इशू होने शुरू हो गए थे, उनके बॉडी पे मार्क्स आने शुरू हो गए थे, ब्लू कलर के थोड़े धब्बे से पड़ने, और अब
ये सुमन के साथ भी शुरू हो गया था। सुमन का चेहरा ऐसा लगता था देखकर जैसे 2-4 महीने से ना नहाई है, ना चेहरे पर कभी पानी लगा है, काजल बिंदी मेकअप कुछ नहीं। खाना खा रहे हैं तो उनके खाने की लिमिट उन्हें नहीं पता। सुमन के घर वाले 20 बार आकर उसे ले जाने के लिए बोल चुके। घर वाले जो सुमन के मतलब सास ससुर हैं वो बोल रहे हैं कि आप ले जाओ, थोड़ा अभी प्रॉब्लम चल रहा है घर में, क्या करें। बट सुमन जाने को तैयार नहीं। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे यहाँ पर अभी बहुत सारे काम रह गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे करनी है। यहाँ एक बार ये सोनू आया था दीदी को ले जाने के लिए कि अब जो भी होगा देखा जाएगा, बस आप मेरे साथ चलोगी। सोनू का ये कहना है कि दीदी ने मतलब बस कुछ बोलते हुए मेरे ऊपर इस तरह से हाथ करा था। मैंने जब रुमाल से अपने चेहरे को ऐसे साफ किया तो खून की छींटें थी। ना दीदी का हाथ कटा हुआ था, न कहीं उन्होंने किसी सिंदूर के पानी में हाथ डाल के मुझ पे छिड़का, लेकिन मुझ पे छींटें थीं। और ये हंसने लग गई। जिस वक्त ये लेने आया था, जिस दिन, उसी शाम को सुमन घर आ गई। इसे भेज दिया गया था सोनू को कि बेटा आप जाओ यहां से, अभी स्थिति ठीक नहीं है। सुमन जब घर पे आई, बिंदी, मेकअप, काजल, एकदम खूबसूरत से बिटिया होकर आई थी। लेकिन सोनू पर असर आ गया था। सोनू की हालत ऐसी थी कि उसे जो गुजर गए लोग वो सामने आकर बैठ गए, ऐसे दिखने लग गए। ये सपने में नहीं, रियलिटी में उसके साथ होने लग गया। सुमन जब घर में अंदर एंट्री कर रही थी, सभी ने भाई इसका स्वागत किया, लेकिन सोनू इससे थोड़ा सा डर कर दूसरे कमरे में चला गया। सुमन ने बाहर से आवाज दिया, अरे सोनू, मम्मी पापा मिल लिए, गीता मिल रही, तू ना मिलेगा अपनी बड़ी बहन से। सोनू ने कहा कि अभी मैं कुछ ऑफिस का काम कर रहा हूं, बाद में आकर बात करूंगा। काम तो तू कुछ ना कर रहा, दरवाजा बंद करके बस वहीं खड़ा है। बता तो सही क्या हुआ। अच्छा, जिया जी की तबीयत कैसी है, वो ठीक है? हाँ हाँ सब ठीक है, तू बता तो सही। दरवाजे के पीछे खड़ा हुआ सोच का रहा है, कुछ तो है तेरे दिमाग में। का उसे डर लग रहा है। उसकी दीदी कभी इस टोन में बात नहीं करती थी। मम्मी पापा ने कहा कि तू बात कैसे कर रही है, क्या हुआ? ना मौकू का होगा, मैं तो एकदम ठीक हूं। और जाकर ये सोफे पर बैठी। इसने एक पैर सोफे पे ऊपर रखा, उस पर हाथ मतलब घुटनों पर इस तरह से हाथ रखकर बैठी, और इसने एक हाथ ऐसे करा और अपने मुंह के पास लाती है और फिर हटाकर जैसे कोई हुक्का पी रहा हो, ऐसा कर रही थी। इसके पापा ने कहा कि क्या हुआ है सुमन, तू ठीक तो है? हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूं। और बाकी लोग कहाँ हैं? इनके घर में जो लोग रहते हैं मतलब वही सब बैठे हुए थे सामने, बस सोनू अपने कमरे में था। बाकी बेटा किसके बारे में तू बोल रही है? अभी घर में हम ही सब हैं और हम ही रहते हैं यहाँ, और कौन रहता है? सुमन ने कहा कि और कौन रहता है, देखिए कौन है। जब सुमन ने ऐसे बोला तो इनके ना डाइनिंग टेबल जहां पर रखा हुआ था उसके कॉर्नर पे दीवार पे एक बड़ा सा फ्लावर पॉट था, ठीक है। और फ्लावर पॉट जिस टेबल पे था मतलब आर्टिफिशियल काइंड ऑफ था, एक लकड़ी का टेबल और उस पे एक फ्लावर पॉट बहुत बड़ा वाला, ठीक है। वो फ्लावर पॉट की जगह एक औरत बैठी हुई दिख रही थी। ये मम्मी पापा एकदम घबरा गए। ये हंसी, इन्होंने सुमन की तरफ देखा है और दोबारा जब इन्होंने देखा तो वहां पे औरत नहीं दिख रही। और ये औरत का कोई चेहरा डरावना नहीं था, सिंपल साधारण से जैसे आपके हमारे आसपास लोग रहते हैं ना, उस तरह की कोई औरत। लेकिन एकदम से ये क्या हुआ था। मम्मी कहती है सुमन ये एक मिनट तू तू यहाँ कुछ करने कराने आई है? अरे तू अपने माता पिता के घर पर है, दिमाग तेरा ठीक है? ये क्या था जो अभी हमें दिखा है? मैं वही तो पूछ रही थी, घर में और सब कहाँ है? अच्छा सोनू के कमरे में है सारे, दरवाजा और बंद कर रखा है, जाके देखिए आओ। सुमन ने जिस तरह से बोला ना घर में गीता को
और सुमन के माता पिता को सोनू के लिए डर लगने लगा। किसने बात कैसे करी है वो सब दिमाग से निकल गया कि जो फ्लावर पॉट है उसकी जगह हमारे को एक औरत कैसे बैठी दिखी है, घर में बहुत सारे लोग और भी हैं, ऐसा कुछ मतलब वो सब कुछ दिमाग से निकला। सब पहुंचते हैं सोनू के दरवाजे पे। नॉक करा तो दरवाज़ा हल्का सा अपने आप खुला, जैसे कोई इंतज़ार कर रहा था। दरवाज़ा इन्होंने धीरे धीरे खोल कर देखा। सोनू बेड पर लेटा हुआ था और कुछ बोले जा रहा था और आँख को ज़बरदस्ती बंद कर रहा था। मतलब होता है ना कि हम नींद में नहीं हैं लेकिन सामने वाले को दिखाना चाह रहे हैं कि हम सो रहे हैं। ज़बरदस्ती आंखें भींचे जा रहा है, आंखें नीचे जा रहा है और मम्मी पापा आए उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कुछ बड़बड़ाया जा रहा था। ये डर रहा है बहुत ज़्यादा, आंख नहीं खोल रहा है। मम्मी ने 2-3 बार इसे तेज़ी से आवाज़ दी लेकिन इस पर कोई असर नहीं हुआ। गीता ने साइड में रखी पानी की बोतल खोली और हाथ में पानी लेकर इस पर जैसे ही छिड़का है तो ये घर वालों का कहना है। और गीता के हाथ से उस वक्त बोतल वगैरह छूट गई, अपने हाथों को देखने लग गई। इसने पानी छिड़का है लेकिन इस पर छींटे जो आई थी वो पानी की नहीं लग रही थी। वो देखकर ऐसा ही लगा जैसे सिंदूर का कोई पानी इसके मुंह पर छिड़का है या कुछ खून की छींटे। इसकी आंखें खुली, दोनों आंखें सुर्ख लाल हो रही थीं। मम्मा ने उठाकर एकदम इसे गले से लगा लिया। इसके सिर पे हाथ फेरते हुए पूछती हैं, बेटा तू ठीक है, बेटा तू ठीक है। माताजी के सवाल को जवाब देने की बजाय इसका पूरा वजन माताजी के ऊपर आ गया। माँ ने इसे दोबारा से बेड पे लेटाया। अब ये ऐसा हो गया जैसे इसमें प्राण नहीं है। इसे झिंझोड़ झिंझोड़ के उठाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई मूवमेंट नहीं हो रही। गीता ने फटाफट से फोन निकाला, एम्बुलेंस को फोन कर ही रही थी। सुमन ने आकर फोन ले लिया। क्या कर रही है? सो रहा है वो, सोने दे। कहाँ फोन कर रही थी? उसने कहा दीदी ये सो नहीं रहा, इसके साथ कोई प्रॉब्लम हुई है, मेरे को एम्बुलेंस को फोन करने दो। आप हटिए, फोन दीजिए मेरा। नहीं सो रहा है, देख। अच्छा उठ जा, अरे उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा। इसने ऐसे ऐसे किया है और ये उठकर बैठ गया। दीदी नमस्कार, कब आई आप? इस पर 1% भी ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ हुआ है। मम्मी के चेहरे के हाव भाव बदले हुए थे, पिताजी डर रहे हैं। और गीता ने एक बात बड़ी अजीब सी बोल दी, ये सुमन दीदी घर में हम सबसे मिलने नहीं आई हैं, ये अपने पति की बला हम सब पर छोड़ने आई हैं, है ना? ऐसा ही है ना? सुमन हंसने लगी। अरे क्या बोल रही है? क्या बोल रही है? अच्छा तुम सबके लिए कुछ खाने को बना दूं? दिमाग बहुत चलता है तेरा। ऐसा बोलकर ये सीधा यहां से रसोई में चली गई। मम्मी पापा और ये गीता आज से पहला कभी ये अनुभव शायद नहीं किए थे, अपने घर में तो इनफैक्ट नहीं किए थे। गीता सोनू के पास आकर बैठी। भाई तू ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ कमरे में इतने डरे हुए क्यों हो? क्या हुआ? और दीदी कब आई? दीदी के लिए दरवाज़ा तू नहीं खोला था। मैं दोबारा पूछ रही हूँ, भाई तू ठीक है? कुछ दिख रहा है क्या तुझे? कुछ महसूस हो रहा है क्या? नहीं, मेरे को वो आदमी अब नहीं दिख रहा, और वो तो काफ़ी समय से दिखना बंद हो गया है। अच्छा दीदी आई, उनसे पूछा जीजा जी की क्या हालत है? अब वो ठीक है? बीच में कुछ एक्टिविटी अलग सी करने लग गए थे। पूछा? हाँ हम पूछ लेंगे और सब ठीक है। नहीं आपको पता है जीजा जी क्या कर रहे थे? ये बाहर कमरे से निकला, दीदी को ऐसे झांक कर देखा, मैं आता हूँ अभी। मम्मी पापा और गीता इसके पीछे पीछे चल रहे थे। सोनू ने दरवाज़ा खोला, बाहर गया, और जो इनके घर के जस्ट बाहर नाली है, ऐसे इसने कीचड़ वो सारी भरी और सिर पर डाल ली। कोई इसको देखता, 10 बातें बनाता। उससे पहले माता पिता ने इसे हाथ पकड़कर घर में अंदर किया, वॉशरूम में लेकर गए, इसके हाथ वगैरह धुला रहे थे, और ये बार बार अपने गर्दन को कभी पीछे कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। गीता ने कहा कि मैं गाड़ी निकाल ली हूँ और अभी जो हमारे पंडित जी से जिनसे बात हुई थी उनके लेकर चल रहे हैं। ये सब यहाँ से निकलने वाले थे। सुमन एकदम इनके पास आई, आप सब कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? अरे इसने कीचड़ वगैरह में हाथ डाला है। और सुमन बार बार तू अब यहाँ मत आ, क्योंकि हमें भी पता तू क्या कर रही है। ये रोने लगी। इसने कही पापा मैं नहीं कर रही थी, मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। वो जो चीज़ें उनके साथ हो रही हैं वो सारी मेरे साथ भी पिछले हफ्ते हुई हैं। आपको मैं बता नहीं सकती कि क्या क्या मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है।
मेरे साथ हमेशा एक अजीब सा आदमी है, 12-13 फीट ऊंचा, वो साथ चलता है और ये वही करता है जो भी कर रहा है। हमारे घर में आकर वो शाम 5-6 बजे बैठा दिखता है, हुक्का पीता हुआ बड़े से आंगन में, और जहां वो बैठता है उसके ऊपर एक पेड़ दिखने लग जाता है। पता नहीं कोई प्रेत है, कोई पिशाच है, जिन्न है, क्या है नहीं पता। और वो हमारे गांव से है, पूरा खानदान एक तरह से उसकी चपेट में है, उसी के पूजा पाठ हमारे घर में होती है। मुझे काफ़ी कुछ आप लोगों को बताना है, लेकिन मुझे नहीं समझ आता कि वो आदमी जब मेरे ऊपर उसका असर आ जाता है तो आपको बताने देगा या नहीं। जो मेरे भाई के साथ हो रहा है ये मैं नहीं कर रही। उसने बहुत आराम से बताया। तभी सोनू ने वो जो वॉशरूम में नल था ना, टैप, उसमें बहुत तेज़ अपना सिर मारा। उसके यहाँ से लगा और इतनी तेज़ कि बहुत ज़बरदस्त चोट आई। अब भगत के और मंदिर में जाने से पहले आपको अस्पताल जाना पड़ेगा। मम्मी पापा, गीता, सुमन, ये सब लोग फटाफट से गाड़ी में बैठे, इसको गाड़ी में बिठाया और क्लिनिक पर लेकर गए। वहाँ ऐसे ट्रीटमेंट जब दिया गया, दवाई वगैरह दी, इसके इंजेक्शन वगैरह लगा, स्टिचेस वगैरह जो भी सब कुछ कर करा के गाड़ी में बैठे। तो अब मंदिर आने के बजाय घर चलेंगे। डॉक्टर ने बोला है कि आराम करने की ज़रूरत है। कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सब छोड़ो। अब ये गाड़ी में बैठे, पिताजी गाड़ी चला रहे थे। सोनू ने सिर्फ कंधे पर हाथ रखा था उनके। सोनू जस्ट गाड़ी में पिताजी के पीछे बैठा हुआ था और आगे गीता बैठी हुई थी, पीछे सुमन और माताजी। इसने दोनों कंधों पर अपने पिता के ऐसे हाथ रखा और पिताजी ने सिर ऐसे नीचे कर दिया। इनकी गाड़ी आगे दूसरी गाड़ी में और फिर उसके बाद इधर उधर लगी है। भयानक एक्सीडेंट हुआ। 3-4 दिन बाद सोनू को होश आया। चोट, स्क्रैचेस पूरे घर में हर किसी के आई थी। सुमन के भी काफ़ी आई थी, पिताजी के, माताजी के, इनके गीता बहन के, सबके लगी थी। लेकिन सोनू को जो 3 दिन बाद होश आया, सोनू कहता है कि 3 दिन इसने बहुत सारी क्रियाएं देखी हैं और वो आर्टिकल के एंड में है, सिद्ध हुई कोई शक्ति है जो अब इसके आसपास आकर बैठ गई है। आज भी ये उनको देख सकता है और कहता है कि जब खाना, पता नहीं आप इस बात को क्या मानो, जब ये खाना खाने बैठता है, स्पेशली घर में जिस जगह खाना खाने बैठता है, वहाँ इसके दाएं हाथ में एक बताशा रखा जाता है। जब ये पूरा खाना खा लेता है, उसके बाद उस बताशे का चूरा करके घर के बाहर दाईं तरफ फेंक के आता है। और जिस दिन ये करना भूल जाता है, उस दिन इसको इसके कमरे में एक आदमी जो कि 13-14 फीट ऊंचा है, उसकी घुटनों तक दाढ़ी है, उसके जैसे कि हाथी के कान होते हैं इस तरह के कान हैं, पतले से, उनमें से खून टपकता है, उसके लंबे लंबे दांत हैं, बहुत बड़ी सी अजीब सी डरावनी सी आंखें हैं, और वो लगातार मेरे सामने खड़ा रहता है। ये क्या चीज़ है नहीं पता। कहीं भी जाते हैं, मौलवी के पास, भगत के पास, हर कोई देखकर बताता है कि कोई डर है बस इसके मन में है, इस पर कोई चीज़ नहीं है। लेकिन सोनू का यह कहना है कि अब मैं इससे कभी बाहर आ नहीं पाऊंगा। आज के आर्टिकल में इतना ही है। कैसा लगा बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।